एक ऐसा बीज जिसे पानी में डालते ही बहुत विशाल पेड़ में बदल जाता है, और ये पेड़ इतना ऊपर चला जाता है कि दूसरी दुनिया में रहने वाले बड़े बड़े गाइंट जमीन पर आने लगते हैं। यहाँ के लोग अपनी दुनिया को कैसे बचाते हैं, ये वीडियो में आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत में एक बच्चा एक किताब पढ़ रहा था। इस बच्चे को लोक कथाएं पढ़ने का बहुत शौक था और उसे इसके फथर स्टोरीज भी सुनाया करते थे। बच्चे की सबसे फेवरेट स्टोरी वही थी कि कैसे सारे गाइंट एक बार दुनिया पे आ गए थे और वो इंसानों को भी खाने लगे थे। राजा इरिक के राज में जब ये सब चल रहा था तो राजा इरिक ने सोचा कि ये सब हमारी मानव जाति को खत्म कर देगा, मुझे जल्द ही इसका कोई अपिया निकलना पड़ेगा। तक राजा इरिक की फौज ने एक गाइंट को मार गिराया था। सभी ने मिलकर इस गाइंट का दिल निकाल लिया था। अब इस गाइंट के दिल से काले जादू को मिलाकर एक ताज बनाया। वो ताज तैयार किया गया राजा इरिक के लिए। जैसे ही राजा इरिक ने इस ताज को पहना, सारे के सारे गाइंट ने उनके सामने घुटने टेक दिए। जब राजा इरिक मर गए तब सभी लोगों ने उनके साथ में वो ताज और जादुई बीज भी दफन कर दी। ये कहानी जैक के पिताजी उसे सुनाया करते थे। साथ ही साथ राजा इरिक की जो लिस्ट पीढ़ी थी, इसमें महारानी अपनी बेटी को भी यही कहानी सुनाया करती थी। कहानी हमें दिखाई जाती है 10 साल बाद, जहां जैक काफी गरीब लड़का दिखाया जाता है और अब वो अपने पेट भरने के लिए अपने पास रखी घोड़े को भी बेचने वाला था। वो अपना घोड़ा बेचने के लिए शाही गलियों में पहुंच चुका था। वहां वो देखता है कि शहर अपने मनोरंजन के लिए नाटक जैसी चीजें भी किया करते थे। उसी नाटक को देखने के लिए जैक भी वहां पहुंच जाता है। तब इसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पे पड़ी रहती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि राजा की बेटी एजाबल थी। कुछ ही देर में राजा की बेटी को कुछ बदमाश लोग छेड़ने लगते हैं। जैक वहां आगे बढ़ के उन लोगों से एक पंच भी खा लेता है ताकि वो अजाबील को बचा पाए, लेकिन कुछ ही देर के अंदर सभी लोग आगे जाके घुटने टेक लेते। वो सोचता है कि ये मेरा किया तो नहीं है, जरूर मेरे पीछे कोई लोग होंगे। तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि शाही दस्ता असाबील को लेने आया था। फिर हमें रोडरिक दिखाया जाता है, जिसके साथ राजकुमारी के पिता राजकुमारी की शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती थी और वो इससे शादी करना नहीं चाहती थी। रोडरिक देखता है कि उनके सट्टे रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वो चेक करता है कि क्या गड़बड़ है और इसे एक गमले में से वही ताज मिलता है जो सालों पहले गाइंट के दिल से बनाया था, लेकिन एक चीज बक से मसनक थी। सोल्जर को ऑर्डर देता है कि पूरे सिटी को बंद करवा दो और इस मुंह को कहीं से भी टूट कर लाओ। अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में आया होता है ही मौका इसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक कहता है कि इसके लिए पैसे होने चाहिए जो मून के पास नहीं होता है। जैस पर वो मून जैक को कुछ बीज देता है और वक्ती के बारे में बताता है कि ये बीज उनको देना और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। जिस पर जैक कहता है कि बैजों के बदले में कौन पैसे देता है। वो मोनक जवाब देता है कि ये कोई आम बीज नहीं है, बल्कि ये जादुई बीज है जो इतने पावरफुल है कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। कीमती भी हैं और इन्हें किसी भी कंडीशन पर मत खोना, और एक जरूरी बात, इन्हें पानी में तो बिल्कुल मत डालना। और वो मोकचिक का घोड़ा ले कर वहां से चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वो पकड़े ढह जाता है। घर जाने पर जैक के अंकल इस पर गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया, घोड़े के बदले में बीज ले आए, इस मोक ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। और गुस्से में आकर वो बीज नीचे गिरा देते हैं। जैक बैजों को उठाने लगता है और एक भी लकड़ी डी के सुराख से नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसका जैक को पता नहीं चल पाता। बारिश हो रही थी और राजकुमारी वहां से गुजर रही थी, क्योंकि वो रोडरक से शादी करना नहीं चाहती थी और उसीलिए नाराज होकर वो अपने घर से निकल आई थी। बारिश से बचने के लिए राजकुमारी इस वडीन हाउस में आ जाती है। जैक को पता चल जाता है कि ये तो राजकुमारी है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। बारिश का पानी लकड़ी की सुराख से होता हुआ इस बीच में चला जाता है, जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि इस मौके ने कहा था कि इस पर पानी लगने नहीं देना, और बीच पर पानी लगते ही वहां बोट पेड़ उगने लगता है। क्योंकि इस जुड़े घर के नीचे थी तो वो घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है, और राजकुमारी वहां पर फंस चुकी थी। जैक राजकुमारी को बचाने का बहुत
कोशिश करता है पर राजकुमारी इस बेड के साथ काफी ऊपर चली जाती है। वही अगली सुबह होश आने पर जैक के सामने के पता यानी कि वहां के राजा होते हैं जिनसे जैक पिछली रात की सारी घटना बताता है, जिस पर राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं सभी जैक को लेकर ऊपर जाए और राजकुमारी को सही सलामत वापस लाए। तब ही रोडरक कहता है कि वो भी अपनी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए जाएगा, जिसके बाद वो सभी इस पैर पर चढ़ कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में रोदरी कुछ रस्सी काट कर इन्हें नीचे गिरा देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके पास चमकारी ताज था, जिसकी मदद से वो जानट को कंट्रोल करके दुनिया पर राज करना चाहता था, जिसमें वो सीनक इसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे। इसलिए उसने इन्हें पहले ही मार दिया। अब थोड़ी ही देर में वो सभी जानट की दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन रोदरी के अलावा किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां उनका सामना गायंट से होने वाला है। वहां पहुंचकर रोडरक जैक से चाकू की नोक पर इन बैजों को ले लेता है, लेकिन जैक चुपके से एक बीज अपने पास ही रख लेता है। अब आगे वो लोग फैसला करते हैं कि वो 3-3 के ग्रुप में बंटकर ढूंढेंगे। पहले ग्रुप में जैक और राजा के 2 सेनापति थे। वो लोग राजकुमारी को ढूंढने के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में गायंट का ट्रैक था, जिसमें जैक और एक सोल्जर फंस जाता है। चाकू से काटकर दोनों बाहर आ जाते हैं, पर तब तक वहां गायंट भी आ गया था। जैक पानी में छप जाता है और एक सोल्जर पहत के पीछे छप जाता है, पर गायंट इस सोल्जर्स को पकड़ लेता है। दूसरा सोल्जर उसे बचाने के लिए जाता है। वो गेंट पे तलवार से हमला करता है, पर जय पर इसका कोई खास असर नहीं होता है। फिर गायंट दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है, पर जैक बच जाता है और वो इस जानट का पीछा करता है। दूसरी तरफ रोडरक और इसके 2 साथी होते हैं, जिनमें से एक इसका चमचा था, जबकि दूसरा साथी राजा का वफादार सीनक था। उसीलिए रोडरक इस दूसरे सीनक को धोखे से नीचे धक्का देकर उसकी भी जान ले लेता है। पर तभी वहां एक गायंट आ जाता है और वो रोडरक के साथी को खा जाता है, और इससे पहले कि दूसरा गायंट रोडरिक की जान ले लेता, वो अपने बैग से वही ताज निकलता है जिसे राजा इरिक इस जानट के दिल से बनवाया था, और इस ताज को देखते ही वो रुक जाते हैं। दूसरी तरफ वो गेंट दोनों सिपाहियों को अपने ठिकाने पर ले जाता है। इसका पीछा करते करते जैक भी वहां तक पहुंच जाता है और देखते हैं कि वही असा बल को कैद कर रखा होता है, और इन गायंट में से 2 मुंह वाला एक गायंट जो कि उनका सरदार है, वो असाइल को सारे गंट के सामने रख देता है। दूसरा जानट भी आ जाता है और दोनों सोल्जर को उसके सामने रख देता है। फिर वो गायंट उनमें से एक सिपाही को उठाकर इससे पूछता है कि धरती तक जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वो सोल्जर इसको नहीं बताता है, जिसकी वजह से वो गायंट उसको खा लेता है। तभी रोडरिक भी वहां आ जाता है, जो ताज पहनकर गायंट को अपना गुलाम बना चुका था, और इस ताज की ताकत से वो सभी गायंट रोडरक के सामने झुक जाते हैं। जिसके बाद रोडरक वहां सारे गेंट को जंग के लिए तैयारी करने का बोलता है कि कल सुबह हम इस दुनिया पर हमला करेंगे और सबसे पहले को अपने कब्जे में लेकर पेदाल दोस्त के सारे बड़े मुल्कों पर भी हमला करेंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। राजकुमारी और सोल्जर इसकी सच्चाई जान गया था। अब अगले सपने में देखते हैं राजकुमारी पिंजरे में कैद होती है। एक गायंट सोल्जर और सुअर को किचन में पकाने के लिए ले जाता है, जहां जैक उनका पीछा करता हुआ पहुंच चुका था। जैक वो सोल्जर को बचाने के लिए जाता है, पर तभी गायंट आने लगता है। जैक सोल्जर के हाथ में चाकू दे देता है और ऊपर चला जाता है। गायंट इस सोल्जर्स और पक को पकने के लिए आग के पास ले जाता है और राजकुमारी को पिंजरे से निकलकर काटने वाला होता है। तभी जैक ऊपर रखे चाकू को ले कर कूद जाता है, जिससे चाकू जीनट के अंदर चला जाता है और जानट वहीं पर मर जाता है। फिर तीनों जमीन पर जाने के लिए इस पैर के पास पहुंचते हैं, तो वहां पे इस 2 सर वाले जीनट ने एक गायंट को वापस जाने का रास्ता रोकने के लिए तैनात कर रखा था, लेकिन वो गेंट उस वक्त वहां एक सो रहा होता है, जिसको देखकर जैक को एक अदा आता है। तो इस जानट को रास्ते से हटाने के लिए जैक इस सोल्जर के साथ मिलकर एक बड़ा मक्खियों का छत्ता ले जाकर इस मास्टर के हेलमेट में डाल देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो जीनट इन मक्खियों के डनक मारने की तकलीफ से उठ जाता है और मधुमक्खियों
की वजह से अपना बैलेंस खो देता है और वहां से नीचे गिर जाता है। फिर इस गाइंट से पीछा छुड़वाने के बाद वो तीनों वापस नीचे उतरने के लिए बढ़ते हैं। सोल्जर उनको बोलता है कि तुम दोनों वापस नीचे जाकर अपने पता और सब लोगों को रोडरक की बुरी नीयत के बारे में बताओ और मैं यहाँ रुककर रोडरिक को रोकने की कोशिश करूंगा और इस ताज को वापस लेकर दुनिया पर हमला होने से बचाऊंगा। जिसके बाद जैक और असाबील चले जाते हैं और वहीं जमीन पे देखते हैं कि वो गाइंट जो ऊपर की दुनिया से नीचे जमीन पर आकर गिरता है। तो राजा अपने फौज को हुक्म देता है इससे पहले कि ऊपर से और कोई गाइंट यहाँ जिंदा उतर के आए, इस पेड़ को काटने का काम शुरू करो। जिसके बाद सारे सिपाही इस बेल को दिन रात जल्द से जल्द काट गिराने के काम में लग जाते हैं और वहीं ऊपर जैक और असाबील भी उसी पीठ से नीचे उतर रहे होते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही जादुई दुनिया में रोडरक अपने सारे गंड गुलामों के साथ दुनिया पर हमला करने के लिए इस पेड़ के किनारे तक आता है। जैसे ही रोडरक इस किनारे तक आता है तो सोल्जर इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से दोनों गिरकर झरने के अंदर चले जाता है। यहाँ सोलर रोडरक को रोकने के लिए इससे फाइट करता है और वो गाइंट रोडरक को बाहर निकालने के लिए इस झरने के ऊपर पत्थर को तोड़ना शुरू करते हैं। सोल्जर इसे चाकू से वार कर देता है जिससे रोडरक मर जाता है। गाइंट रोडरक को बाहर निकलता है तो वो मारा हुआ देखता है। फिर वो ताज निकालकर खुद के नगोली में पहन लेता है और सभी जानवर का सरदार बन जाता है। वहीं नीचे जमीन पे सभी सिपाही जो इस पेड़ को काटने के काम में लगे हुए थे तो वो पेड़ की जुड़े तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो पीठ टूटना शुरू हो जाता है। सोल्जर जब ये देखता है तो वो भी इस पीठ पे छलांग मार देता है और इस पीठ के साथ नीचे जमीन की तरफ आने लगता है। उसी के साथ जैक और असाबल भी जो नीचे उतरने के लिए इस पेड़ पे था वो भी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तो जैक असाबेल को लेकर पेड़ की एक डाल से जमीन के करीब भूलते हुए महफूज जमीन पे उतर जाता है और वो पीठ जो गिरते हुए राजा के महल तक पहुंच रही होती है। वहीं पे वो सोल्जर इस महल की बहरी नहर में कूदकर जिंदा बच जाता है। राजा अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और सारे सिपाहियों के साथ वापस महल की तरफ निकल जाता है। फिर दिखाते हैं ऊपर जादुई दुनिया में वो सरदार जो पीठ टूट के गिर जाने की वजह से बहुत गुस्से में होता है। तभी उसको रोडरिक के पास से गिरे हुए वहीं बीज मिलते हैं जिसको वो जीनत पानी में फेंक देता है और जैसे ही सारे बीज पानी में जाते हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं और फिर से सारे बीज जल्दी ही पेड़ में बदलने लगते हैं, जिस पे चक्कर सारे गंड जमीन तक पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। और नीचे जमीन पे जैक अपना घोड़ा लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है। तभी वो ऊपर आसमान से उसी पेड़ के साथ गंड को जमीन की तरफ आता हुआ देखता है तो वो घोड़ा भगाता हुआ राजा की ओर जाने लगता है ताकि सभी को बता सके। इतने में वो गाइंट जमीन पे पहुंच चुके थे और भागते हुए उन सिपाहियों और राजा को मारने बढ़े होते हैं। पत्ती सारे सिपाहियों को लेकर किला महफूज करने की तैयारी में लग जाता है और किले के बाहर ही नहर में तेल से आग लगा देता और जैसे ही सब अंदर आ जाते हैं तो किले का दरवाजा भी बंद करने के लिए सिपाहियों को लगा देता है। वो जानत का सरदार कूदकर किले का दरवाजा बंद होने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाहियों के हमले की वजह से वो आग की नहर में गिर जाता है और जलने लगता है। लेकिन वो पानी के अंदर चला जाता है जहां इसको महल के अंदर जाने का एक रास्ता नजर आता है। तो वो गाइंट वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। बाकी जवाइनट दरवाजा बंद होने से रोकने के रस्सियों की मदद से दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगाता है। वही किले के अंदर सारे सिपाही इस को रोके रखने में जट जाते हैं और राजा असाबले को कहता है कि तुम जैक के साथ जाओ और महल में रखे टार्चा लुगत को चालू करके दुनिया भर के राजाओं को खतरे का सनके दो। जिसके बाद ये सबील जैक को लेकर खुफिया रास्तों से होती हुई बादशाह की बैठक तक पहुंचती है। तभी वहां गाइनट का सरदार आ जाता है और दोनों को मारने के लिए उन पर हमला कर देता है। लेकिन जैक और असाबील किसी तरह इसके हमलों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी वो गाइनट असाबील को पकड़ लेता है और इसको खाने ही वाला होता है। तभी जैक इसको बचाने के लिए हथियार उठाकर गाइंट पर हमला करने छलांग लगा देता है। तो वो गेंट जैक को भी पकड़ लेता है और फिर जैक को खाने ही वाला होता है।
तभी जैक वो बीज गायंट के मुंह के अंदर फेंक देता है, जो अंदर जाते ही जादुई पीठ में बदलते हुए इस गायंट को छेड़ते हुए तेजी से उगने लगता है, जिसकी वजह से वो गायंट टुकड़े टुकड़े होकर मारा जाता है और गायंट का वही हाथ टूटकर जैक के पास आ गिरता है और इधर सभी गायंट दरवाजा खींचकर खोलने में कामयाब जाते हैं और सारे जानवर कले तक आकर लोहे का दरवाजा भी तोड़ देते हैं और महल के अंदर आ जाते हैं और सभी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते। तभी देखते हैं कि वो पीठ पूरा किला लूटते हुए आसमान की तरफ बांट रहा होता है और वो गायंट भी अचानक से अपने हथियार फेंक कर अपने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि जैक वहां